अपने कार्यकर्ताओं के लिए हमेशा खड़े रहेंगे, ऐसा दावा करने वाली पार्टी भाजपा आखिरकार मनीष कश्यप के ऊपर खामोश क्यों है, जबकि सरकार भी उनकी ही है। मतलब सरकार में उनकी बड़ी सहभागिता है, नंबर 1 की पार्टी है बिहार में, लेकिन उसके बाद भी उनके ही एक नेता मनीष कश्यप को जो है पीएमसीएच में जबर मार मारा जाता है और अभी तक भाजपा की तरफ से एक भी बयान नहीं आता। अगर ये सब कुछ क्या तेजस्वी यादव के कार्यकाल में हुआ होता तो ये भाजपा चुप होती। अगर अभी चुप है तो इसके पीछे का कारण क्या है, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले पीएमसीएच के बारे में आपको बता दें। पीएमसीएच में यह कहा जाता है कि आप कैमरा लेके नहीं जा सकते। क्यों नहीं लेके जा सकते? पहला सवाल तो मेरा यही है कि हॉस्पिटल में कैमरा क्यों नहीं लेके जा सकते? क्योंकि आपकी पोल पट्टी खुल जाएगी। आप कहते हैं कैमरा से कौन सा डिस्टरबेंस हो जाएगा, मुझे जानना है। क्या वहां पे कुछ परमाणु बम का कुछ ऐसे रिएक्शंस के बारे में पढ़ाए और उसको बनाए जा रहे हैं, इस वजह से वहां पे नहीं लिया जा सकता क्योंकि वो सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला हो सकता है? आखिरकार क्यों नहीं लेके जाया जा सकता है? मनीष कश्यप यही काम कर देते हैं कि वहां पे कैमरा निकाल देते हैं और उसके बाद बाकायदा उनके साथ मारपीट होता है। 3 घंटे तक उनको बंधक बना के रखने का प्रयास होता है। 3 घंटे तक उनको रखा भी जाता है। मोबाइल से वीडियो डिलीट करवा दिया जाता है। अगर आपने इतना ही बेहतर कार्य किया था और मनीष कश्यप की ही गलती थी तो आपको वीडियो डिलीट नहीं करवाना था। लेकिन अब वापस आते हैं भाजपा के ऊपर। भाजपा बिहार की नंबर 1 पार्टी है, सबसे ज्यादा विधायक हैं, वो सरकार में सबसे अहम सहभागिता भी दिखा रही है। 2 उप मुख्यमंत्री हैं, नीतीश जी उनके ही मुख्यमंत्री हैं। और ये सब कुछ होने के बावजूद भी एक पीएमसीएच जो हॉस्पिटल है उसमें एक भाजपा के नेता को पीटा जाता है, एक पत्रकार को पीटा जाता है, एक आम बिहारी को पीटा जाता है। और ये सब कुछ होने के बाद भी भाजपा चुप काहे है भाई? किस तरीके का हॉस्पिटल चल रहा है, सवाल तो पूछा जाएगा। आपको ज्ञात होगा कि जब मनीष कश्यप पे एनएसए लगा था उस वक्त मनीष कश्यप ने जाने क्या कुछ कहा था तेजस्वी यादव के बारे में, आपको ज्ञात होगा। और उस वक्त उन्होंने ये बात भी कहा था कि मनोज तिवारी और भाजपा वालों ने बहुत सपोर्ट किया इसलिए हमने भाजपा ज्वाइन कर लिया। लेकिन अभी जब मनीष कश्यप को सबसे ज्यादा भाजपा के सपोर्ट की आवश्यकता है तो भाजपा खामोश क्यों है? क्यों नहीं बोल रही कि जो पीएमसीएच में हो रहा है वो जांच का विषय है? क्यों नहीं भाजपा की तरफ से ये बयान आ रहा? मंगल पांडे ये कह रहे हैं कि भाई साहब वो वीडियो जो आपने डिलीट करवाया है वो क्या था, एक बार हमें भी दिखाइए। क्यों नहीं ये कहा जा रहा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के कि आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाइए और पूरी जानकारी जो है वो मीडिया के सामने आप रखिए और बताइए कि आखिरकार मनीष कश्यप ने ऐसा क्या कर दिया था कि 3 घंटे तक उनको बंधक बना के आपने रखा था? ये है लॉ एंड ऑर्डर। इस तरीके से चलता है डेमोक्रेसी, इस तरीके से चलता है लोकतंत्र, जहां पे अगर आप कैमरा निकाल दीजिएगा तो सरकारी तंत्र के लोग आपको पीट देंगे। ये आपका लोकतंत्र है। और आप लोकतंत्र के ऊपर बड़ा बड़ा भाषण तो सुने होंगे, लेकिन अगर डेमोक्रेसी की अगर ये परिभाषा है तो भाई साहब थोड़ी बहुत परिभाषा बदलने की आवश्यकता है। क्योंकि पीएमसीएच में जो कुछ देखने को मिला है उसके बाद तमाम लोग बस ये बात सोच रहे हैं कि ये तो भाजपा के नेता थे ना, ये तो बड़का पत्रकार भी थे। जब इनके साथ ये सब कुछ हो सकता है तो एक आम आदमी के साथ क्यों नहीं हो सकता? आसानी से हो सकता है। और इस समय में जब भाजपा कहती है कि हम अपने कार्यकर्ताओं के साथ खड़े रहते हैं तो इस वक्त क्यों नहीं खड़ी है भाई? अब दरअसल आते हैं पीएमसीएच वाले मुद्दे पे। पीएमसीएच एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं उसके ऊपर, इससे भी मुकरा नहीं जा सकता। लेकिन यह भी अंदर खाने से खबर आती है कि पीएमसीएच में जो है कहीं ना कहीं बहुत धांधली भी चलती है। और धांधली का नमूना साफ तौर पे है कि मनीष कश्यप जैसा पत्रकार, भाजपा का नेता जिसकी सरकार है, वो वीडियो निकालता है, उसको पीट दिया जाता है। अब गुंडागर्दी का इससे बड़ा आलम तो आपने कहीं देखा नहीं होगा। भाजपा का कोई बयान नहीं आता। तो क्या भाजपा सिर्फ अपने फायदे के लिए कि भाई साहब सरकार तो हमारी ही है, अब सवाल पूछे तो किससे पूछे, इस वजह से कोई सवाल पूछना मुनासिब नहीं समझती? इस वजह से वो ये बताना मुनासिब नहीं समझती कि जो पीएमसीएच में हुआ है वो गलत है और गलत इतना ज्यादा है कि इसके ऊपर सवाल पूछना चाहिए। लेकिन भाजपा खामोश है, जेडीयू खामोश है, नीतीश कुमार खामोश है, मंगल पांडे खामोश हैं। एक पत्रकार को पीटा गया, इसके ऊपर सब खामोश हैं। और खामोशी का कारण है क्योंकि जिस पत्रकार को पीटा गया वो जिस सरकार से आते हैं, जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं, उसी पार्टी की सरकार भी है। और अगर उसकी सरकार है तो ये सवाल पूछने किससे जाएंगे? खुद को घेरना नहीं चाहते और खुद को बचाने के लिए आप एक तरीके से समझ जाएंगे कि मनीष कश्यप की
जो आत्मसम्मान थी उसका बलि दे दिया गया है। आपको ज्ञात होगा कि मनीष कश्यप पे जब एक एफआईआर हुआ था तो उस दौरान वो छपरा गए थे और उन्होंने कहा था कि भाई साहब हम जा रहे हैं सरेंडर करने, हमारे ऊपर एफआईआर हो गया है और अब जो है हम चाहते हैं कि हम भाजपा से इस्तीफा दे दें। तब उनको तमाम तरीके से समझाया बुझाया गया था, लेकिन अब जो चीजें हुई है, क्या इसके बाद मनीष कश्यप भाजपा से इस्तीफा दे देंगे? क्या मनीष कश्यप को अब लग जाएगा कि भाई साहब ये मोह भंग होने का अच्छा वक्त है? क्या उनको ये बात पता लग जाएगा कि जब उनको एनएसए उनके ऊपर लगा था और उनको जब बाहर निकाला गया था उसका कारण कुछ और था और अब चीजें बिल्कुल बदल गई है? क्योंकि आप उसी सरकार में रह के आपके साथ ये सब कुछ हुआ है, तो आप आखिरकार आपकी सरकार कैसे मदद कर पाएगी? क्योंकि जब आपकी मदद करने जाएगी, जब सवाल उठाएगी, तो कहीं ना कहीं आप पे उनके सरकार के भी ऊपर सवाल उठेगा। अरे बड़ी बात है भाई, क्यों कोई कैमरा लेके नहीं जा सकता? मतलब इसका मतलब क्या है? आखिरकार वहां ऐसा क्या हो रहा है कि वहां पे कैमरा लेके नहीं जाया जा सकता? दिल्ली एम्स में लेके जाया जा सकता है, बाकी हॉस्पिटल में कैमरा चला जाता है, पीएमसीएच में ऐसा क्या है कि कैमरा लेके नहीं जाया जा सकता? सवाल तो पूछा जाएगा। लोकतंत्र का माने ही होता है ना कि सवाल पूछ सके, तो सवाल पूछा जाएगा सरकार से कि भाई साहब कैमरा लेके कोई क्यों नहीं जा सकता? मनीष कश्यप अगर कैमरा निकाल देंगे तो क्या 3 घंटे तक पीटा जाएगा? अगर उन्होंने बदतमीजी कर दी तो बकायदा उनके ऊपर एफआईआर करते। पूरा आपके पास तो दलबल था, उनको रोक के कहते कि भाई साहब पुलिस आ रही है, उनसे बात कीजिएगा, निपटिएगा। फिर आप लोग कोर्ट में जाके केस कर देते, एफआईआर करते और उसके बाद मनीष कश्यप कोर्ट में जाके केस लड़ते। आप एक सरकारी तंत्र के हिस्सेदार हैं, आप सरकारी तंत्र को संभाल रहे हैं और आप पीट रहे हैं। क्यों आपको सरकार में होते हुए भी लॉ एंड ऑर्डर पे भरोसा नहीं है क्या? क्या आपको कोर्ट पे भरोसा नहीं है कि आपने मनीष कश्यप को वहीं पीट दिया? आपने सोचा कि फैसला ऑन द स्पॉट कर देते हैं? और ये सारे सवाल हो रहे थे और बीजेपी चुप है। क्यों चुप है भाई? बीजेपी को अब कब बोलना चाहिए? कार्यकर्ताओं के साथ खड़े होने का दावा कितना झूठा और कितना खोखला साबित होने के बाद बोलेंगे बीजेपी वाले? अब बीजेपी बोले कि आखिरकार जो पीएमसीएच में हुआ इसके पीछे का कारण क्या है और जो गुंडा लॉबी वहां पे काम कर रही है उसको कब तक दुरुस्त किया जाएगा? क्यों कोई आके मार देगा भाई? कहां गया लोकतंत्र, कहां गया डेमोक्रेसी, जहां पे इंसान एक सवाल नहीं पूछ सकता और अगर सवाल पूछ दिया तो उसको पीट दिया जाएगा? अब देखिए वहां पे अंदर क्या हुआ हम देखने नहीं गए हैं, लेकिन देख लेते अगर मनीष कश्यप का वो वीडियो आ जाता। लेकिन वीडियो तो डिलीट करवा दिया गया, जगह जगह कैमरा लगे हैं, उसका सीसीटीवी फुटेज जो है वो निकाल के दिखाइए। लेकिन हम देखना चाहते हैं कि आखिरकार वहां हुआ क्या था। हम नहीं, तमाम बिहारी देखना चाहते हैं। आप भी कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए और भाजपा का अभी जो रवैया है उसके बारे में भी कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा सकते हैं। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।